गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स, इट्स टाइप्स और यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब यूज़ ऑफ ए और यूज़ ऑफ एन। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स यूज़ ऑफ द कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें। द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ समथिंग पर्टिकुलर। जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो वहाँ पर द यूज़ होता है। द फिल्म वॉजंट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूज़िक। मुझे उस म्यूज़िक की बात हो रही है जो फिल्म मैंने देखी। किसी पर्टिकुलर फिल्म के म्यूज़िक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? द। डिड यू लाइक द कॉफ़ी we had after lunch? or did you like the coffee we had last night? इसमें एक स्पेसिफिक कॉफ़ी की बात हो रही है जो हमने लास्ट नाइट पी थी या फिर जो हमने लंच के बाद पी थी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द। जब बहुत सारी एक जैसी चीज़ों में से किसी एक की बात करें, मीन्स व्हेन वी टॉक ऑफ समथिंग दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत सारी सेम काइंड की चीज़ों में से जब हम किसी एक की बात करें तो वहाँ भी क्या हम यूज़ करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ गोज राउंड द सन। अर्थ एक प्लैनेट है। वी हैव 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में से हम किसी एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द। अब सन, बहुत सारे स्टार्स हैं जिसमें से एक स्टार का नाम क्या है? सन। तो पर्टिकुलर उस स्टार की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है? सन। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? द। द इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शंस। डायरेक्शन से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द। नेक्स्ट, दैट गार्डन इज एट द बैक ऑफ हिज हाउस। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ही नहीं है, बल्कि डायरेक्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर चीज़ की लोकेशन किसी और चीज़ के रेफरेंस में। जैसे गार्डन की लोकेशन हाउस के रेफरेंस में बताई है, एक पोजीशन वाइज, एक डायरेक्शन वाइज, तो उस डायरेक्शन से पहले भी क्या आता है? द। बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ओशन, सीज, इनके नाम से भी पहले क्या आता है? द। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया है द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द नील, द हिमालयाज, द एल्प्स, द कैस्पियन सी, द रेड सी। माउंटेन रेंजेस मीन्स ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। द इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव्स। द जो है एडजेक्टिव्स के पहले भी यूज़ होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव्स जिनकी एंडिंग किससे हो? ई एस टी, एस्ट। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट इज एडजेक्टिव, पर ये बेस्ट जो है इसकी एंडिंग किससे हो रही है? ई एस टी से, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द। येस्टरडे वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। हॉटेस्ट भी एडजेक्टिव है, लेकिन वो एडजेक्टिव जिसके एंड में क्या आना चाहिए? ई एस टी। तो हॉटेस्ट के एंड में भी क्या आया है? ई एस टी, इसलिए यहाँ पे भी क्या यूज हुआ? द। द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, बैंक्स, ऑफिसेस, न्यूज़पेपर्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा। मीन्स वेल नाउन। वेल नाउन से मतलब है फेमस कोई बिल्डिंग हो, फेमस कोई बैंक हो, फेमस कोई ऑफिस हो या कोई न्यूज़पेपर हो जो फेमस हो। फेमस वेल नोन चीज़ों से पहले क्या यूज़ करेंगे हम? द। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइट हाउस है, एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, इसके पहले क्या आया? द ताजमहल, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, द बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा, बहुत सारी यहाँ पे फेमस चीज़ें हैं। द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू। जब हम एक कॉन्टिन्यू डिस्कशन या कॉन्टिन्यू सेंटेंसेस बोलेंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उन रिपीटेड चीज़ों से पहले भी क्या आएगा? द। लेकिन तब जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को रेफरेंस दे रहे हों। जैसे दिस मॉर्निंग आई बॉट अ न्यूज़पेपर एंड अ मैगजीन, द न्यूज़पेपर इज़ इन माई बैग बट आई डोंट नो वेयर आई पुट द
मैगजीन मीन्स कि वो न्यूज़पेपर है जो मैंने सुबह खरीदा था। अगर यहाँ जनरल न्यूज़पेपर की बात हो रही होती तो यहाँ पे आना था अ, लेकिन यहाँ पे उस न्यूज़पेपर की बात हो रही है जो हमने इस मॉर्निंग को खरीदा था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द मैगज़ीन। यहाँ पे मैगज़ीन से पहले भी द इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे उस मैगज़ीन की बात हो रही है जो मैंने सुबह परचेज़ की, सुबह खरीदी। अब देखो यहाँ पे पहले आई बॉट अ न्यूज़पेपर, ऐसे जनरली जब न्यूज़पेपर की बात हो रही थी तब तो ए आया था, जब जनरली मैगज़ीन की बात हो रही थी तब तो ए आया था। लेकिन जब हमने इसी न्यूज़पेपर और इसी मैगज़ीन को दोबारा अपनी बातचीत में कॉन्टिन्यूटी में दोबारा से रेफ़र किया, तो इसलिए फिर हमने उसको क्या किया, यूज़ क्या किया, द। तो ओवरऑल हम यही समझेंगे कि जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है तो वहाँ क्या आता है, द। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर इसीलिए पर्टिकुलर हुआ क्योंकि उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात हो रही है जो मैंने सुबह खरीदा था, उस पर्टिकुलर मैगज़ीन की बात हो रही है जो मैंने सुबह खरीदी थी। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि द कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की या फिर किसी फेमस, किसी वेल नोन चीज़ों की बात करें। थैंक यू।